श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम इस संसार के बारे में कुछ जानने का भी चेष्टा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की जानकारी के बारे में हमारे मन में आता है कि यहाँ की जानकारी मिल जाए हमें। यहाँ अस्पताल आते हैं तो अस्पताल के बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कब बैठते हैं, कब वो जांच लिख देंगे तो जांच कहाँ होगी, फिर हम रहेंगे कहाँ, फिर हम खाएंगे क्या, फिर हम कब जाना है, दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, ऐसे तमाम जानने की अंदर से भाव होता है। इसी प्रकार हर जगह जाते हैं, जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ भी जानना चाहते हैं कितने अध्यापक हैं और कैसे पढ़ाई होती है, कितना कमरा बने हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, पूरी जानकारी। किसी शहर में कमाने जाते हैं तो वहाँ के बारे में जानते हैं, कैसा शहर है, कैसे रहना हो। खेती का काम करते हैं तो खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे खेतियाँ होती हैं और किस प्रकार इसमें कार्य किया जाता है। नौकरी, व्यवसाय इत्यादि में भी इसी प्रकार का भाव आता है। परंतु संसार में आए हैं तो संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। हम कौन हैं और ये संसार क्या है। ऐसे पैदा हो गए, ऐसे जाने अनजाने में हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है और हम लंबी उम्र में जा रहे हैं और हमारा एक एक दिन करके हमारा समय पूरा भी हो जाएगा और चले भी जाएंगे और कुछ भी नहीं पता रहता। हमें आते ही मान एक प्रयास अंदर से होना चाहिए कि हम पहले जानकारी तो करें, ये है क्या चीज। जानकारी जब हो जाएगी तो आपको किसी कार्य की जब जानकारी हो जाती है, जैसे भोजन बनाने की जानकारी हो जाती है तो आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत धैर्य से बनाते हैं, फिर घबराते नहीं, क्योंकि आपको सब पता है, आप सब बना भी लेंगे। और जिसको पता नहीं रहता, जो बना नहीं पाता है, वो घबराता रहता है कि कब खराब हो जाए, नमक में, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये घबराहट के हाथ रहते हैं। लेकिन जिसको मालूम हो जाता है वो धैर्य पूर्वक बहुत विश्वास के साथ वो कार्य करता है तो उस कार्य का परिणाम अच्छा होता है, सुखद होता है। वैसे ही हम सबको भी धैर्य के, समाज के बारे में, देश के बारे में, संसार तो बहुत बड़ा है, अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखना चाहिए। किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे कैसे महापुरुष हुए होंगे, ये नदियां, पहाड़, पर्वत, जमीन, जल, जंगल, ये जानवर, ये सब क्या है, इनके साथ हमें जीवन यापन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यानी अंदर से एक जिज्ञासा का भाव बना रहे, जिससे हम इसे जानने की और कोशिश तो करें। नहीं तो खाएंगे, सो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे तो दिन भर तनाव में रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, बीपी बढ़ा रहेगा, हम कुछ करें नहीं है। समय बहुत कम रह गया है जीवन के और जानना बहुत बाकी है। अगर गैर जानकारी के बाद आपका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई आपको, तो फिर आकर के यही काम करना पड़ेगा और फिर नहीं अगर संभले तो फिर करना पड़ेगा। बार बार जब तक आप इस कोर्स को पूरा नहीं करोगे तब तक अगली कक्षा में नहीं प्रवेश पाओगे। इसलिए उसको जानने का कोशिश करो, प्रयास करो। जब आप इस विषय को जान जाएंगे तब आपको बहुत चीजें अंदर से परेशानी नहीं महसूस होगी, हर चीज को बहुत आसान से, धैर्य से समझेंगे। और जब तक आपको ये पता नहीं रहता है तब तक आपके अंदर मन में घबराहट रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो फिर बिल्कुल आप लापरवाह हो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अरे अच्छा तो नहीं होगा, खराब ही होगा, जो भी इस बात को छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप किसी नदी में नाव को छोड़ दो बीचों धार में, कहेगा जो होगा देखा जाएगा, तो ज्यादातर तो उम्मीद खराबी होने की है ना, नदी में डूब सकती है या पलट सकती है, बहुत कम उम्मीद रहती है कि वो नाव अपने आप किनारे पहुंच जाए। तो कभी भी जब भी होगा देखा जाएगा, इस भावना को जीने वाले बहुत करोड़ों लोग हैं यहाँ पर। अरे कल होगा जो देखा जाएगा, अरे आज ठीक करो ना तो कल ठीक रहेगा। तो इस प्रकार का लापरवाही का जीवन व्यतीत करने से भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब आपको पूरी जानकारी हो जाती है तो आप किसी काम को करने में आसानी आप से कर सकते हैं।
पहले चीज तो हम आकर के यहाँ पर प्रेम भाव से रहें। हम मनुष्य है ना, हम कोई राक्षस और जानवर तो है नहीं कि झगड़ा करें, हर आदमी से विवाद कर ले। अरे मनुष्य है, एक आदमी से प्रेम होता है, चाहे सैकड़ों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। प्रेम तो सबका है ना। पहला आधार जीवन का आने पर हमें प्रेम का बनाना चाहिए। अगर प्रेम नहीं बनाया तो हम संपूर्ण जीवन जीने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो प्रेम और सौहार्द, भाईचारा और संवेदनाएं, इसको लेकर जीने की आवश्यकता है। जो महापुरुष, जो अच्छे लोग, बड़े लोग, महाजन लोग, बड़ा ये जीवन यापन किया इस देश में, उनके जीवन का मूल आधार था कि वो संवेदक थे बहुत ज्यादा। संवेदनाओं को लेकर के ही कोई चीज आप छोड़ सकते हैं। कोई दुखी है, पीड़ित है, आप उसके पास चले जाइए तो आपकी जो चाह है वो आपकी छूट जाएगी। मतलब आप बिस्तर पे आराम से लेटे हैं, लेकिन कोई आके कराह रहा है, तो आप कराह में अगर संवेदित हैं तो संवेदना में चले जाएंगे तो आपको वो छूट जाएगा। तो आप इतना बड़ा त्याग कर दिया तो जीवन में एक बड़ा स्थान आपको मिल गया। तो ये संस्कार हमें परमात्मा की कृपा से मिलता है और हम उस संस्कार को पाने का प्रयास भी करते हैं, चाहते भी कि ऐसा भाव हमारे अंदर बने, क्योंकि हम यहाँ आराम के लिए नहीं आए हैं। अगर आराम की भावना अगर है मन में तो निश्चित है आने वाला समय बहुत कष्टकारी बनेगा, बहुत तकलीफ देगा। अगर उस तकलीफ से आप नहीं संभले, तकलीफ देने के बाद भी सुधार बदलाव नहीं आया, तो फिर आपको और कष्ट मिलेगा। इसलिए आप सजग रह करके, संभल करके जीवन को यापन करिए। आपका व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो जाएगा तो समाज भी अच्छा हो जाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो प्रयास करना चाहिए कि पहले ये सारे अच्छाइयों को हम अपने अंदर कैसे समाएं और कैसे इस संसार के बारे में जानें। तो जब आपको ये ज्ञान परमात्मा की कृपा से मिल जाए, प्रयास से, आपकी कोशिश से मिल जाए, आप प्रयत्न पूर्वक उसे हासिल करें, तो उसको अपने जीवन में पहला उतारें, उसका प्रयोग अपने ऊपर करें, तो निश्चित है वो आप जब उसे सिद्ध कर लेंगे, जब उसे पूर्ण कर लेंगे, तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ने लगेगा, उसका असर दूसरे में पड़ने लगेगा। हम सब क्यों डेवलप नहीं हो पाए, हम क्यों विकसित नहीं हो पाए? क्योंकि इसके पहले जन्म में इसी तरह करते रहे होंगे, अब ये जन्म मिला इसमें भी इसी तरह कर रहे हैं। तो हमें अब बेटर करना है ना, इससे अच्छा करना है। अच्छा करना है तभी तो हम अच्छे उसमें जाएंगे, बनेंगे। तो निश्चित है कि हमें अगली अपनी जो प्रयास है, कोशिश है, अच्छाई का जीवन निर्वहन करने के लिए, ताकि दूसरे को पसंद आए, दूसरा उस पर चल सके। अपने को कष्ट मिलेगा लेकिन दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। ऐसा जीवन अगर हम सब निर्वहन के लिए संकल्प लें अंदर से कि ऐसा हम अपने जीवन को बनाएंगे, तो अपने लिए भी बहुत आनंद का रहेगा और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा, अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आपको बहुत सुख और शांति की अनुभूति होगी। और बिना जानकारी के आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको जब अंदर से आत्मविश्वास होगा, आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम इस काम को कर लेंगे, ये कठिन काम नहीं है, तो आप उस काम को बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत अच्छी तरह उस काम को कर लेंगे। पहले तो अपने पर विश्वास हमें होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें हम सफल हो जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ता है, अगर उसको विश्वास हो जाए कि किस कक्षा में सफल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर ला दूंगा, तो निश्चित है वो ला देगा। और जिसको नहीं विश्वास हो पाता है वही कम नंबर पाता है या फेल भी हो जाता है। हमें भी इस संसार में आए हैं तो
संसार के बारे में जानना और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में उतारना, ताकि हम इसे धारण करके, इसे अपना करके अपना जीवन और समाज के जीवन को अच्छा बना सकें, प्रेरणा दे सकें और स्वयं में आनंदित रहना, स्वयं में प्रसन्न रहना। जब आप ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे, जब अपना निर्वहन करेंगे, और ये आपका व्यक्तिगत जीवन होगा, मतलब आप किसी को नकल मत करिए कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उससे आपका लेना देना नहीं है। आपको अपना जीवन खुद बनाना है, खुद अंदर से करना है। तो जब आप इतना दृढ़ हो जाएंगे, आप इतना विश्वस्त हो जाएंगे, तो निश्चित है उसका परिणाम समाज पर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, आसपास पर पड़ेगा और स्वयं पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली चीज है कि हमें अपने ऊपर विश्वास, और हम आए हैं तो इसके बारे में जानकारी, इन सब बातों के बारे में कब मौका मिलेगा, कब समय मिलेगा कि हम अपने धर्म संस्कृति को जानेंगे, अपने समाज को जानेंगे, अपने परमात्मा को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे। जब ये सब बातें आपके मन में चलेगी तभी तो आप कोशिश करेंगे, और नहीं करते करते तो इस संसार की प्रभाव में रहेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आपका समय समाप्त हो जाएगा, आप चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर ये देह मिले ना मिले, ये संसार मिले ना मिले, क्या भरोसा। अभी हाथ में है, अभी हम कोशिश करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें, जिससे हम संतुष्ट होकर के विदा भी हों और जीवित हैं, रह रहे हैं तो हमें प्रसन्नता भी रहे, हमें गर्व भी रहे कि हम मनुष्य हैं, हम अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, और हम प्रयास करें अंदर से कि हमें अच्छाइयाँ मिलें। तो अच्छों के साथ रहना, अच्छा संगत करना, अच्छी बातें सोचना, तभी ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। और तब ये संभव है जब आप ऐसा चाहेंगे, जो सोचोगे वही पाओगे, जो पाओगे उसी को भोगोगे। ऐसा सोचना, ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बने, दूसरे के उपयोगी बने, कल्याणकारी बने। और जब हृदय में बहुत ही पवित्रता, शुद्धता, निश्चिंतता रहती है, निश्चिंत मन रहता है, आत्मा निश्चिंत हो जाती है कि हमें अब कुछ नहीं, इसी जन्म में याची देही याची डोला, इसी जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है। सब कुछ प्राप्त करने का मतलब है जान लेना, समझ लेना, समझ लेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह निर्वाह करते हुए, दूसरे को अपने द्वारा कष्ट ना देते हुए, तकलीफ ना हो, चाहे मन, वाणी, मनसा, वचा, कर्मणा, किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, इसका भी कोशिश करना चाहिए। तो इसका प्रभाव समाज में पड़ता है, अपने में पड़ता है, जीवन में शांति आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है और प्रेरणा देने वाला जीवन बनता है। सत्यम स्वयं सुंदरम का भाव पैदा होता है और अपना जीवन सफल और सार्थक बनता है। जय हो।